हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम नवरात्रि में जौ किस तरह बोए और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। अगर आप नवरात्रि में जौ बो रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना सुख और समृद्धि चली जाती है। जौ बोने के लिए आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, एक कुंडा लें या फिर आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। कुंडे को इस तरह अच्छे से सजा देना है। इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर, दोनों तरफ डंडी बनाकर, ओम बनाकर, जिस तरह आप कुंडे को सजाना चाहें उस तरह आप सजा दें। मिट्टी के कुंडे को आप चंदन से, हल्दी से या कुमकुम से सजा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है और इन दिनों कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं। कलश स्थापना करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज हम इस वीडियो में नवरात्रि में जवारे का क्या महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। नवरात्रि में जवारे ही क्यों बोए जाते हैं, दूसरा अनाज क्यों नहीं बोया जाता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक स्थान पर इकट्ठा करके उसमें बो देते हैं, कुछ ही बालू हरी भरी घास उगकर तैयार हो जाती है। वहीं कुछ लोग मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। जौ बोते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जौ का पात्र वहीं रखें जहां आपने कलश की स्थापना की हो और माँ देवी की प्रतिमा रखी हुई हो। जौ के पात्र में आपको रोज़ जल अर्पित करना है, मगर जल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, बहुत कम मात्रा में अर्पित करें। जौ जब अंकुरित होने लगे और घास लंबी होने लगे तो आप मोली की मदद से फैली हुई घास को बांध दें। कुंडे को अच्छे से सजाने के बाद इसको मोली बांध देंगे, क्योंकि कुंडे की पूजा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इस कुंडे में मिट्टी डालेंगे। मिट्टी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए और अंदर कंकड़ या पत्थर नहीं होना चाहिए, तब ही जौ के जवारे अच्छे उगकर तैयार होंगे। और थोड़ी सी मिट्टी को हम रख देंगे, जिससे जौ डालने के बाद उसके ऊपर हम डालेंगे। अब इस मिट्टी को स्वच्छ पानी से गंगा जल डालकर इसको गीला कर देंगे। अब हम इसके अंदर जौ बोएंगे। जौ को रात में ही पानी में भिगो कर रख देना है। अगर आप रात को पानी में भिगोना भूल गए हैं तो 3-4 घंटे पहले भिगोकर जवारे आप उगा सकते हैं, जिससे जवारे बहुत ही अच्छे उगकर तैयार होते हैं। जौ बहुत सारे डालने हैं, जिससे जवारे बहुत अच्छे घने उगकर तैयार हो। अब हम इसके ऊपर जो बची हुई मिट्टी थी उसको हम फैला देंगे। मिट्टी डाल देने के बाद अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, जिससे ये अच्छे से भीग जाए। अगर आप नवरात्रि में जवारे बो रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो। घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सूर्योदय के साथ ही देवी और जवारों की पूजा की जानी चाहिए। अगर आप घर में जवारे बो रहे हैं तो जवारे शुभ और अशुभ संकेत देते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, अंकुरित जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से हरा है तो आधा साल समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब बीतेगा। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगती है तो ये शुभ संकेत है। अंकुरित होने के बाद घास झड़ रही है या टूट रही है तो ये अशुभ संकेत हैं। जिस स्थान पर आप जौ बोने जा रहे हैं उसे पहले अच्छे से साफ कर लें और वहाँ पर चावल रखना है। चावल रखने के बाद ही जिसमें भी आपने जौ बोए हैं उसको रखना है और उसको अच्छे से प्लेट से ढक देना है। प्लेट के ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। धर्म ग्रंथों में
जौ को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। प्राचीन काल में जब हवन किया जाता था तब भी आहुति देने की परंपरा थी। इसी तरह हमें अन्न या जौ का सम्मान करना चाहिए। इसी से इसके महत्व का पता चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।